अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने पास्ट टेंस कंप्लीट जो था वो पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस को। तो आइए आज हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हम इसको बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी। तो आइए आज हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ज़हन में ये रखना है कि प्रेजेंट सिंपल जो होता है ना, ये हमारी डेली की आदत वगैरह को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अली रोज़ क्रिकेट खेलता है, हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। उसके बाद जो कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सूरज जो है मशरिक से तुलू होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके लिए हम जो है प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी रूटीन्स के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रिचुअल्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमारे जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, सूरज मगरिब में गरूब होता है, और इस तरह के और बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम जब देते हैं तो उसमें हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट के जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनाने होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, अच्छा, प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस इस तरह बनाए जाते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके बाद हम एस या ई एस लगाते हैं उस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसकी एक मैं इसका सेंटेंस लिखता हूं। मैं कहता हूं कि अली क्रिकेट खेलता है, अली प्लेज क्रिकेट। उसके बाद मैं कहता हूं कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम कहेंगे कि वी प्ले क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आ गई। एक तो हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की और उसके साथ हमने एस भी लगा दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस हो गए। इसमें पहले सेंटेंस में मैंने प्ले के साथ एस लगा, मतलब प्ले के साथ एस लगा दिया है, दूसरे सेंटेंस में मैंने एस लगाया नहीं है, और तीसरे सेंटेंस में मैंने ओ के साथ ई एस लगा दिया है। तो अब हमने ये देखना है कि ये एस और ई एस जो होते हैं ये हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ज़हन में ये रखना है कि एस और ई एस जो है ये हम ही, शी, इट और जो आर एनी सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट वगैरह के साथ हमने एस या ई एस लगाना है। आई, वी, यू, दे के साथ आपने एस या ई एस नहीं लगाना। आई, वी, यू और दे के साथ इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। एस या ई एस इनके साथ नहीं आएगा। अब हमने देखना है कि ही, शी, इट में एस या ई एस कहाँ पर लगाना है, कौन से वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं और कौन से वर्ब के साथ हम ई एस लगाते हैं। तो अब तो आपने सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि ऐसे वर्ब जो ओ पे खत्म हो रहे हों, एस पे खत्म हो रहे हों, डबल एस पे खत्म हो रहे हों, एस एच पे खत्म हो रहे हों, सी एच पे खत्म हो रहे हों और एक्स पे खत्म हो रहे हों, तो उनके साथ हमने एस या ई एस लगाना होता है, ठीक है, एस या ई एस। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्ब के साथ तो एस इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हमने एस किसी स्पेशल वर्ब के साथ लगाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि प्लेज, प्ले और साथ एस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर गो था और उसके साथ मैंने ई एस क्यों लगाया, तो ये समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, आपने ये देखना है कि कोई ऐसा वर्ब, जैसे हमने कहा था प्ले, जो वाई पे खत्म हो रहा हो और वाई से पहले का उसमें वावल आता हो, जैसे ए वावल है और वाई जो है वावल, मतलब वाई से पहले वावल आता है, तो उसके साथ हम एस लगा देंगे। और जहां पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हों जहां पर वाई के खत्म होने से पहले, वाई से पहले जहां पर कॉन्सोनेंट लगा होगा,
जैसे हम कहते हैं स्टडी, STUDY, यहां पर जो डी है ये यहां पर कॉन्सोनेंट है, यहां पर वाई कॉन्सोनेंट है, और यहां पर जो है ए जो है ये वावल है। तो जहां पर वाई से पहले वावल आता होगा तो उस वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे, और वो वर्ब जिसके साथ वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता होगा तो उसके साथ हम ES लगाएंगे। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये स्टडीज हो जाएगा, हम वाई को आई के साथ चेंज कर देते हैं और उसके बाद ES लगा देते हैं, SUDIES, तो स्टडीज कर देंगे। तो इस तरह आपने ज़हन में रखना है कि एस और ES हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं जिसमें जो है हम एस और ES का इस्तेमाल करते हैं, और ये जस्ट आपने ही, शी, इट और अदर कोई सिंगुलर नाउन होता है जैसे अली, उमर, असलम, उनके साथ हमने क्या करना होता है, SEIS लगाना है। फिर उसमें सर्टन वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम एस लगाते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ES लगाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ऐसे वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स के साथ आप एस लगा रहे होते हैं, लेकिन ऐसे वर्ब्स जो इन चीज़ों पे ख़त्म हो रहे होंगे उनके साथ हम ES लगाएंगे। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है, अगला जो हमारे पास इसका आ जाता है वो आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, अच्छा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बहुत सिंपल है, उसी तरह आपने करना है कि आपने सबसे पहले कर देना है कि सब्जेक्ट लगाना है आपने, और उसके बाद आपने कर देना है डू और डज लगाना है, उसके बाद डू लगा देना है और साथ डज लगाना है, साथ आपने नॉट लगाना है, और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। अच्छा, जब डू और डज आ जाएगा तो जब डज कहीं पर इस्तेमाल होगा तो वहां पर आप गोज नहीं करेंगे, गो करेंगे, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी ES आ गया है। तो उसके साथ हम जो है सपोज इसी को मैं कहता हूं कि क्या अली स्कूल जाता है, क्या अली स्कूल नहीं जाता, तो इसके लिए हम लिखेंगे अली अली डज नॉट गो टू स्कूल। हम अब यहां पर गोज नहीं कहेंगे, गो टू स्कूल कहेंगे, क्योंकि डज आ गया है और डज के साथ ऑलरेडी मतलब डू के साथ ES लगा हुआ है, तो हम गो के साथ अब ES वगैरह नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, इसके लिए जो हम कहेंगे कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह करके हमने ये इसको करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट डू और डज लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिंपल आपने डू और डज को स्टार्ट में लगा देना है, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आपने लगाना है, फिर उसके बाद आपने उसी तरह फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपने टाइम लगा देना है, सॉरी ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो इसके लिए मैं एक इसका सेंटेंसेस हम बनाते हैं। क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट, और इनके एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो इस तरह करके इनको डू और डज को आपने स्टार्ट में लगा देना, और बाकी फर्स्ट फॉर्म आपने स्टार्ट में लगा देनी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ SEIS आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद एक और आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का मेथड बहुत सिंपल है। इसके लिए आपने वही उसी तरह डू और डज को स्टार्ट में लगा देना है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है।
इसकी कुछ मैं मिसालें इस तरह देता हूं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू वी नॉट प्ले क्रिकेट? क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन इस तरह सेंटेंस बनाते हैं कि क्या अली स्कूल नहीं जाता है? डज अली नॉट गो टू स्कूल? नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह करके ये जो है हमने इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं। डू और डज के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद एंड पे हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आज हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े हैं। सिंपल सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में ये वाले हैं, और उनको बनाने का जो मेथड हमारे पास आता है वो आपने ज़हन में रखना है। उनको बनाने के लिए, उनको सेंटेंसेस बनाने के लिए ये सिंपल सा मेथड होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का ये मेथड है, इसको आपने ज़हन में रख लेना है। अगर इन मेथड्स को आप अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, और आपको कभी भी इंग्लिश बोलना या लिखना मसला नहीं करेगी। आपके अगर टेंसेस के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेथड लिखा है, इसको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें दोनों तरह की शराइत आयद होती हैं। तो उसको बनाने का भी मेथड ये नीचे मैंने लिख दिया है, और विद एग्जांपल्स। तो आपने इस मेथड को भी देखना है साथ साथ, और उसके बाद इनको एग्जांपल्स को भी आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। तो सबसे पहले आपने इसको फॉलो करना है। ये हमारा पहला सेंटेंस मेथड होता है, फिर सेकंड है, फिर उसके बाद हमारे पास ये थर्ड आ जाता है, फिर उसके बाद आपने फोर्थ नंबर पे इसको करना है। तो इस तरतीब के साथ अगर आप चलेंगे, इस तरतीब के साथ अगर इस मेथड को आप याद रखेंगे, जहन में रखेंगे, तो आपके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।